आप सबों का स्वागत है अपना YouTube चैनल SCC स्टडी पे। जल्दी इसको सब्सक्राइब करें और 11th का क्लास स्टार्ट हो गया है, 11th क्लास को ज्वाइन करें। तो आज हम लोग 11th के सेल चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। सेल में हम लोग को पढ़ना है आज प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो उसके जो सेल इन्वेलप होते हैं, सेल की जो कवरिंग होती है वो 3 लेयर से मिलकर के बनी होती है। जो फर्स्ट लेयर है वो ग्लाइकोकैलिक्स से बनी होती है। जब ग्लाइकोकैलिक्स स्मूथ होता है, सॉफ्ट होता है तो वो स्लाइम लेयर कहलाता है। और जब यही किसी किसी बैक्टीरिया में और किसी किसी प्रोकैरियोटिक सेल में अगर ये हार्ड होता है तो इसका नाम बदल के क्या हो जाता है, कैप्सूल हो जाता है। जो कैप्सूल हम लोग खाते भी हैं तो उसकी भी कवरिंग कैसी होती है, हार्ड होती है। तो अपने याद रखने में आसानी होगा कि कैप्सूल कैसा, तो हार्ड। जो हार्ड कवरिंग होगी उसको क्या कहेंगे, कैप्सूल। उसके बाद जो सेकेंड लेयर होती है सेल वॉल होती है। हम लोग ये भी जानते हैं कि प्लांट का भी जो कवरिंग होता है आउटर मेम्ब्रेन, उसको सेल वॉल कहते हैं। बैक्टीरिया में भी सेल वॉल है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि प्लांट का जो सेल वॉल था वो सेलुलोज से बना था, लेकिन बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है एक केमिकल सब्सटेंस पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर के बना होता है, जो काफ़ी टफ होता है, जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होता। उसके बाद जो तीसरा लेयर है अंदर का, वो तीसरा लेयर सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन प्लांट टिश्यू में, प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी और बैक्टीरियल सेल में भी पाए जाते हैं, बट उसमें डिफरेंसेस नहीं होते हैं। ये बने किस चीज़ के होते हैं, प्रोटीन और लिपिड्स के। लेकिन कभी कभी वेरिएशन आता है। अगर हाई टेम्परेचर में जो बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं उसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है, या ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर में जो सर्वाइव करते हैं उसके सेल मेम्ब्रेन में कुछ वेरिएबिलिटी आती है। नहीं तो इनकेस जनरली जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन और लिपिड से ही मिलकर के बने होते हैं। अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनेल्स कहने का मतलब सेल तो खुद माइक्रोस्कोपिक है और सेल के अंदर जो छोटे छोटे ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, अंग के जैसा संरचना पाया जाता है, उसको हम लोग अंग नहीं कह करके उसके यूनिट को ऑर्गेनली कहते हैं। तो जिस तरह से हम लोग अपने आप को कवर करते हैं कपड़ों से, उसी तरह से जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें कोई भी कवरिंग वाली ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनल्स पाया जाता है इसमें, राइबोसोम। तो मन में आ रहा हो क्या मैम राइबोसोम में कवरिंग नहीं होती, तो राइबोसोम जो है वो नेकेड होता है, उसमें कवरिंग नहीं पाई जाती है। और बैक्टीरियल सेल में जो राइबोसोम होता है वो 70S राइबोसोम होता है। न्यूक्लियस जो है वो भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। ट्रू न्यूक्लियस कहने से मतलब है कि न्यूक्लियस के ऊपर भी मेम्ब्रेन का लेयर नहीं होता है। इसके डीएनए जो होते हैं वो विदाउट प्रोटीन के कवरिंग के होते हैं। और मेन डीएनए के अलावा भी सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होते हैं, जिसको प्लाज्मिड कहेंगे, जिसको हम लोग 12th में जेनेटिक्स चैप्टर में काम आएगा कि इस प्लाज्मिड का जेनेटिक्स और ये बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में काम आएगा कि इस प्लाज्मिड का क्या यूज है, वहाँ पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ देख लिया हम लोगों ने क्या है, एक डीएनए तो मेन है और एक सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग प्लाज्मिड कह देते हैं। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि सेल इन्वेलप का जो थर्ड लेयर है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन अंगुली की तरह मुड़ करके फिंगर लाइक जो फोल्डिंग है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एक स्ट्रक्चर को फॉर्म्ड करता है, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग मीसोसोम कहते हैं। और ये मीसोसोम जो है वो जो सेल का एरिया है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है, अर्थात सेल वॉल को भी बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ रिस्पिरेशन, वो भी तो सांस लेगा, तो सांस लेने में भी हेल्प करता है। इसके साथ जो ये बैक्टीरियल सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें सेमी लिक्विड फ्लूइड होते हैं, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। और फूड रिसीवर प्रेजेंट होता है, ये गया फूड को स्टोर करके रखा, जब जरूरत हुआ तब इसका इजेशन किया, पचाया और एनर्जी एब्जॉर्ब किया। इसके साथ ही साथ कुछ लिपिड्स के पार्टिकल्स होते हैं जिसका यूज ये अपने फूड के लिए करता है। इसके साथ ही साथ जो बैक्टीरियल सेल होते हैं, कुछ कुछ बैक्टीरियल सेल में, सभी सेल में फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, कोकस में नहीं पाया जाता है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। तो इसको मूव करने के लिए हम लोगों की तरह तो हाथ पैर होता नहीं है, तो एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग फ्लैजिला कहते हैं। तो सबको समझ में आ गया होगा और कुछ छूटा तो नहीं, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो
अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरिया को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। आकार के आधार पर बैक्टीरिया के 4 प्रकार होते हैं। कितने टाइप्स? 4 टाइप्स। फर्स्ट क्या हो गया? कोकस। कोकस में क्या होगा कि जो राउंड शेप्ड वाले बैक्टीरिया होंगे। कैसे? राउंड शेप्ड वाले बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहेंगे? कोकस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल डिप्लोकोकस, मतलब ये राउंड शेप्ड वाले जो गोलाकार इस तरह से जो स्ट्रक्चर वाले बैक्टीरिया हैं, इसको हम लोग कोकस कह दिए। बहुत सारे बैक्टीरिया सिंगल भी रहते हैं और बहुत सारे अपने कॉलोनी में ग्रुप बना करके भी रहते हैं। तो जब कोई बैक्टीरिया अकेले रहता है तो हम लोग सिंगल के लिए एक टर्म यूज करते हैं मोनो। तो जब कोकस मतलब गोलाकार शेप वाले बैक्टीरिया अकेले हैं तब उसके लिए क्या नाम दिया जाएगा? मोनोकोकस। जब यही बैक्टीरिया 2 के साथ हैं जुड़े हुए तो 2 के लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ड डाई। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? डाइकोकस। जब 3 के साथ रहे तो ट्राइकोकस। जब 4 के साथ रहे तो टेट्राकोकस। अब कहेगा मैम जब 5 के साथ रहे तो इसको पेंटा कहेंगे? नहीं, अब ये क्या रहेगा? एक चेन में बना करके रहेगा, लॉन्ग चेन बनाता है, इस तरह से एक श्रृंखला बना लेता है, लंबी सी श्रृंखला। तब हम लोग इसको क्या कहेंगे? स्ट्रेप्टोकोकस। चलो, तो अब कहेगा मैम कैसे जाने, इसका कोई एग्जांपल दीजिए। डाइकोकस तो इसके सेट के हिसाब से हो गया। तो तुम लोग नाम सुना होगा न्यूमोनिया, जो बच्चों में बहुत ज़्यादा जानलेवा बीमारी होती है, न्यूमोनिया। तो ये जो न्यूमोनिया है वो डिप्लोकोकस न्यूमोनी एक बैक्टीरिया है। क्या नाम है? डिप्लोकोकस डिप्लोकोकस न्यूमोनी। डिप्लो है, डाई हम लोगों को पता चल गया, मतलब क्या है कि ये जो न्यूमोनिया का बैक्टीरिया है वो 2 के साथ रहता है। कोकस से हम लोग को क्या पता चल गया कि ये जो न्यूमोनिया वाले बैक्टीरिया है इसके शेप कैसे हैं? तो राउंड शेप या सर्कल शेप, गोल शेप वाले बैक्टीरिया है, इसीलिए इसका क्या नाम हो गया? डिप्लोकोकस। और न्यूमोनिया तो न्यूमोनिया फैलाते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। तो एक बार फिर से हम लोग क्या समझें कि फर्स्ट जो टाइप है शेप के आधार पे वो है कोकस। जो गोलाकार शेप वाले बैक्टीरिया होंगे उसको हम लोग कोकस कहेंगे। जब कोकस सिंगल रहता है तो उसको मोनोकोकस, 2 के साथ तो डाइकोकस, 3 के साथ तो ट्राई, 4 के साथ तो टेट्रा, और जब एक श्रृंखला लंबी सी चेन बनाता है तो हम लोग इसको स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। क्लियर है? इतना स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग आते हैं सेकेंड टाइप्स पे। इसमें लिख सकते हैं गोलाकार, बैसिलस। इसको हम लोग दंडाकार कह सकते हैं या छराकार भी कह सकते हैं। शेप कैसा होगा इसका? रड शेप। बैसिलस किसको कहेंगे? तो जो रड शेप्ड वाले बैक्टीरिया उसको हम लोग बैसिलस कहेंगे, इस तरह से। और इस रड शेप्ड वाले बैक्टीरिया में फ्लैजिला प्रेजेंट रहेगा। जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ देखा जब अकेले रहेगा तो मोनो, तो यहाँ भी ले आएंगे क्या? मोनोबैसिलस।
2 के साथ, तो डाई, 3 के साथ ट्राई, इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, विब्रियो। विब्रियो मतलब जो कोमा के आकार के हैं, इस तरह से हम लोग हिंदी में कोमा लिखते हैं ना, कोमा के आकार वाला। कोमा शब्द बैक्टीरिया को क्या कहेंगे? विब्रियो। तो चलो हम लोग विब्रियो को बना लेते हैं। इसमें भी फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तो जब एक रहेगा तो हम लोग क्या कहेंगे? मोनोविब्री, 2 डाइविब्री। तो इस तरह से हम लोग लगा लेंगे, इसको ज़्यादा खींचने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें अच्छा, इसका एग्जाम्पल छूट गया बैसिलस का। तो तुम लोग सब दही खाते हो बहुत प्यार से, और हम लोग ये भी जानते आ रहे हैं कि दही में बैक्टीरिया होता है, और ये गुड बैक्टीरिया होता है जो हम लोगों के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तो बैसिलस जो है वो दही में भी पाया जाता है। कौन सा बैसिलस? तो लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस से हम लोग क्या पता लगा रहे हैं कि जो दही में बैक्टीरिया है उसका शेप कैसा है? छड़ के आकार का। लैक्टोबैसिलस। दूध में लैक्टोजन पाया जाता है, प्रोटीन, उसको लैक्टिक एसिड में बदलने वाला बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहेंगे? लैक्टोबैसिलस। चलो अब हम लोग विब्रियो पे आ जाते हैं। तो तुम लोग कॉलरा का नाम सुना होगा, जिसको हिंदी में हैजा भी बोलता है। तो ये जो कॉलरा है वो विब्रियो कॉलरी नाम का बैक्टीरिया ही फैलाता है। तो विब्रियो से हम लोग को क्या पता चल जाएगा कि जिसका शेप कैसा है, जो हम लोग हिंदी में कोमा डालते हैं उसी कोमा के आकार का शेप है विब्रियो कॉलरी। अब हम लोग लास्ट पे आते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया सांप के आकार के होते हैं, जिसको हम लोग एस्पाइरिलम, सर्पिलाकार बैक्टीरिया कहते हैं। कैसा? सांप के जैसा। इसमें भी फ्लैजिला लगे होते हैं, तो ये सांप के जैसा हो गया। सबसे हम लोग शेप के बेस पे देख लें बैक्टीरिया के 4 टाइप्स। जो राउंड शेप का होगा उसको हम लोग कोकस कहेंगे, जो रड या छड़ के जैसा होगा उसको बैसिलस कहेंगे, जो कोमा के जैसा होगा उसको विब्रियो कहेंगे, और जो सांप के जैसा होगा हम लोग स्पाइरल कॉपी का भी यूज़ करते हैं। तो स्पाइरल कॉपी में क्या देखते हैं कि सांप जैसा एक प्लास्टिक का डाला रहता है, तो उसी से इसका नाम क्या हो गया? एस्पाइरिलम। क्लियर है इतना? तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया के और भी टाइप पढ़ेंगे कलर स्ट्रेनिंग के बेस पे, कि उसमें हम लोग कलर डालते हैं और किस कलर को वो स्ट्रेन करता है, ग्रहण करता है, उसके बेस पे भी बैक्टीरिया है। तो चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इरेज करूँगी, आगे बढ़ूँगी। एग्जाम्पल हो गया तो का कुछ ऑफलाइन के लिए भी छोड़ो। On the basis of straining, bacteria are 2 types। अब इसमें हम लोग एक कहानी सुनते हैं। एक डेनिश मतलब डेनमार्क, तुम लोग कंट्री का नाम सुना होगा। तो डेनमार्क के एक साइंटिस्ट थे ग्राम। क्या नाम था साइंटिस्ट का? ग्राम। इस ग्राम नामक साइंटिस्ट ने कलर स्ट्रेनिंग के हिसाब से बैक्टीरिया के
पार्ट का डिवीज़न किया, इसका डिस्कवर किया है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। इसी साइंटिस्ट के नाम पे पॉजिटिव और नेगेटिव नाम रखा गया है। तो ये जो बैक्टीरिया आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कलर स्ट्रेनिंग के हिसाब से, तो वो 2 टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं। फर्स्ट क्या हो गया हम लोगों का, ग्राम पॉजिटिव, और दूसरा क्या हो जाएगा, ग्राम नेगेटिव। लिख भी सकते हैं, साइन भी दे सकते हैं, अब ऐसा नहीं समझना कि ये क्या है। चलो नेगेटिव लिख ही देते हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग इसमें करते कैसे हैं, क्या क्या करते हैं, काहे ग्राम पॉजिटिव कहा गया और काहे बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव किया गया। तो सबसे पहले ग्राम साहब ने, मैं इसलिए भूल रही हूँ, दिमाग से खिसक रहा है, ऐसे इसकी ज़रूरत भी नहीं है देख। तो ग्राम साहब ने 2 बैक्टीरिया के स्ट्रेन को लिया। चलो हम बैक्टीरिया बना लेते हैं। ठीक है, अब ये ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है। अभी हम लोगों को पता है कि ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव है, लेकिन आगे कैसे पता करना है ये हम लोग प्रोसेस के हिसाब से देखेंगे। इसमें क्या किया है कि एक केमिकल लिया, क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल मतलब हम लोग जानते हैं ढेला, वायलेट कलर है, पिगमेंट है, वायलेट का मतलब बैगनी कलर। ठीक है, क्रिस्टल वायलेट को लेता है, इसमें भी डालता है, इसमें भी डालता है, तो ग्राम क्या हो जाता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी वायलेट कलर हो जाता है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी कैसा कलर का हो जाएगा, वायलेट। दोनों जो है वायलेट कलर को स्ट्रेनिंग कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, मतलब कलरफुल हो जाता है। अब क्या हो गया, इस वायलेट कलर होने के बाद हम लोग इस पे आयोडीन का जो सॉल्यूशन है उसमें इसको ग्राम पॉजिटिव को भी और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डाल देते हैं। किसमें, आयोडीन सॉल्यूशन में। ठीक है, यहाँ लिखना चाहिए आयोडीन सॉल्यूशन। स्पेलिंग का ऐसी का तैसी हो जाता है। ठीक है, चलो कभी कभी हेजिटेशन में मैं स्पेलिंग गलत लिख लेती हूँ तो तुम लोग चेक कर लेना, अभी सही है। ठीक है, अब क्या हो गया, आयोडीन सॉल्यूशन में डालने से क्या होता है कि ये जो कलर में डला हुआ था, किसी का कलर कच्चा था तो वो कलर ज़्यादा अच्छे से मजबूती से पकड़ ले, तो ये क्या करता है, वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन जाता है ग्राम पॉजिटिव। वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना देता है। ये भी बेचारा कहता है हमको भी कोई खैर नहीं, तो चलो मैं भी आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना लेता है। फिर साइंटिस्ट इसको क्या करता है, अल्कोहल से धो डालता है, अल्कोहल वॉश, अल्कोहल से वॉश कर जाता है। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया था वो बिल्कुल कैसा रह जाता है, वायलेट कलर, जो बैगनी कलर लिए हुए था वो बैगनी रंग का ही बना रह जाता है, लेकिन ये जो है ये पूरा कलरलेस हो जाता है। क्यों, आगे बताएंगे कि क्यों कलरलेस हुआ है। ठीक है, कलरलेस हो जाता है। अब मन में आ रहा होगा, जो कलर स्ट्रेन किए हुए हैं, जो वायलेट का वायलेट रह गया, ग्राम साहब साइंटिस्ट ने उसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा, और जिसने कलर को लेस कर दिया, पूरा रंग विहीन हो गया, उसको उन्होंने ग्राम नेगेटिव कहा। अब मन में ये बातें आ रही है कि मैम किसी ने कलर को स्ट्रेन क्यों किया, अपने में एब्जॉर्ब क्यों किया, और किसी ने कलर को छोड़ क्यों दिया। तो इसका एक कारण है, हम लोगों ने बैक्टीरिया वाले पार्ट में पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया, चलो ये बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया का जो आउटर कवरिंग है वो किस चीज की बनी हुई थी, पेप्टिडोग्लाइकन की। पेप्टिडोग्लाइकन की जो लेयर बनी हुई थी। तो ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो 90% पार्ट है वो आउटर कवरिंग का पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ होता है।
होता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव में ये जो आउटर कवरिंग होता है वो पॉलीसैकेराइड का बना होता है। तो पेप्टिडोग्लाइकन की वजह से जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो क्या हो जाता है, वायलेट का वायलेट रह जाता है, और इसमें पेप्टिडोग्लाइकन का मात्र 10% रहता है, बाकी क्या रहता है, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है जिसको हम लोग आगे के बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे। तो ये जो पॉलीसैकेराइड है जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, कलर लेस हो जाता है। तो इतनी बातें आ गई है समझ में, फिर से हम लोग एक बार समझ कर लेते हैं स्लाइड पे। और कोई भी बैक्टीरिया ऐसे नहीं लिया जाता, हम लोग को ऐसे नहीं बड़ा सा दिख रहा है चलो पकड़ के रख लिए, तो स्लाइड पे लिया जाता है, जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह होता है उसी तरह से। तो हम लोगों ने 2 स्लाइड को लिया, हम लोग तो अभी नहीं ले रहे हैं, साइंटिस्ट ग्राम साहब ने लिया था, 2 स्लाइड को लिया, एक पे ग्राम पॉजिटिव और एक पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को रखा। सबसे पहले उसको वायलेट क्रिस्टल में डाला, दोनों ने वायलेट कलर अपना ले लिया, फिर उसको आयोडीन सॉल्यूशन में डाला। तो जो आयोडीन सॉल्यूशन था उसकी वजह से और वो कलर पक्का हो गया, ज़्यादा मजबूत हो गया, फिर उसको अल्कोहल से वॉश कर दिया, तो ग्राम पॉजिटिव वाला जो था वो अपना कलर को ये एब्जॉर्ब ही रखता है, छोड़ता नहीं है, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था वो कलरलेस हो जाता है। इसका क्या कॉज्ड है, तो जो पेप्टिडोग्लाइकन है जिसकी वजह से ग्राम पॉजिटिव कलरफुल ही रहता है, और ग्राम नेगेटिव का जो आउटर लेयर है उसमें पॉलीसैकेराइड होता है जिसकी वजह से ये कलरलेस हो जाता है। ठीक है, इतनी बातें आ गई है समझ में, तो स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग।